बना पांडे जी बैठे हैं मंच पे, हास्य के कवि हैं, हालांकि बनारस से आए, बैठे क्या हैं, पढ़े हैं। हाँ, ये मुझसे कह रहे थे, बोले रोहित भाई अपन जीवन भर डरते ही रहे। बचपन में माता पिता से डरे, बड़े हुए टीचर से डरे, नौकरी करी बॉस से डरे। मैंने कहा अपने पत्नी का नाम नहीं लिया, बोले डर के मारे। बहुत अच्छे, वाह। देखिए ताजमहल तो विश्व प्रसिद्ध है और इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंडिंग है, क्योंकि आपने देखा होगा एमपी में एक व्यक्ति ने हूबहू ताजमहल जैसा घर बनाया। हाँ। देखा ना आपने सबने? अगली पंक्ति पर मजा आ जाए तो फिर तालियों से बताना। देखो बड़ी बात यह नहीं है कि हूबहू ताजमहल जैसा घर बनाया, बड़ी बात यह है कि जिंदा पत्नी के लिए बनाया। हाँ, मतलब अब आगरा में लोग ताजमहल देखने आ रहे हैं और एमपी में लोग उनकी पत्नी को देखने जा रहे हैं कि कितनी सुंदर होगी यार, कि जीते जी बना दिया। हाँ, लेकिन मैंने रिसर्च की, उनकी शादी को 25 साल से भी ज्यादा हो गए। हाँ, अब पुरानी पीढ़ी के लोग बैठे हैं भाई साहब, पहले की शादियां क्या चलती थी, 25 साल 50 साल, कोई कोई तो 75 साल। आज के दौर में 5 साल नहीं टिक रही है। और उसकी भी मैंने रिसर्च की कि क्यों नहीं टिक रही। ऑब्जर्वेशन अच्छा लगे तो बताना। देखिए क्या है, बेसिकली महिलाओं का कूटने का एक कोटा है। हाँ, जैसे पुराने जमाने में महिलाएं कपड़े कूटती थी, हाँ, कूटती थी ना, अब वॉशिंग मशीन आ गई, कूटना खत्म। पहले की महिलाएं धान कूटती थी, अब मशीनें आ गई, कूटना खत्म। फिर महिलाएं मिर्च मसाला कूटती थी, अब रेडीमेड मिलने लग गया है, कूटना खत्म। अब बचा बेचारा पति ही बचा है। हाँ? उसको खत्म होने तक कूट रही है। अच्छा है, अच्छा इम्प्रोवाइजेशन। हाँ, शादीशुदा लोग बैठे हैं, जितने पुरुषों ने ताली बजाई पता चल रहा है कि कुटे कुटाए हो आप भी। क्या मतलब, बहुत बढ़िया, क्या अच्छा है। देखो बना पांडे जी बैठे हैं मंच पे, हास्य के कवि हैं, हालांकि बनारस से आए, बैठे क्या हैं, पढ़े हैं। हाँ, ये मुझसे कह रहे थे, बोले रोहित भाई अपन जीवन भर डरते ही रहे। बचपन में माता पिता से डरे, बड़े हुए टीचर से डरे, नौकरी करी बॉस से डरे। मैंने कहा अपने पत्नी का नाम नहीं लिया, बोले डर के मारे। बहुत अच्छे, वाह। हाँ, मतलब मैं इसलिए कहता हूं, देखो जितने लोगों की शादी हो गई उनके पास तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन कुंवारों से हमेशा एक बात कहता हूं कि शादी से पहले दुनिया घूम लेनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद दुनिया ही घूम जाती है। हाँ, मतलब क्या, लेकिन बहुत आनंद में आज इन दिनों एक डिबेट छिड़ी हुई है, मेन वर्सेस वुमन, इक्वालिटी की। आपने देखा होगा। हाँ, महिलाएं बोल रही हैं कि जो काम पुरुष कर सकते हैं हम महिलाएं भी कर सकती हैं, जो काम पुरुष कर सकते हैं हम महिलाएं भी कर सकते हैं। भाई साहब, एक काम ऐसा है जो हम पुरुष कर सकते हैं, आप महिलाएं कर ही नहीं सकती। अच्छा, अगर ऑब्जर्वेशन अच्छा लगे तो महिलाओं और पुरुष दोनों की तालियां चाहिए। एक काम ऐसा है जो हम पुरुष कर सकते हैं, आप महिलाएं कर ही नहीं सकती। हम पुरुष लोग एक ही ब्लेजर में 5 शादी अटेंड कर सकते हैं। जिंदाबाद। मस्त सुना। लेकिन देखिए भाभियां भी बैठी हैं बहुत सारी। मैं एक बात, लेकिन हंसाने के लिए कुछ भी कह दें, लेकिन एक सच है जो आपके परिवार में भी होता होगा, मेरे यहां भी होता है, कि जब भी मैं अर्ली प्रोग्राम करके लेट नाइट घर पहुंचता हूं तो मेरी मां मुझे हमेशा जागती हुई मिलती है, और जब भी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ने के लिए घर से निकलता हूं तो हमेशा मेरे पहले मेरी पत्नी उठ जाती है। वाह 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 वाह। तब एक पंक्ति मेरे दिल के आपके दिल तक पहुंचे तो आशीर्वाद देना कि कहते हैं कि ईश्वर ने वाह महिलाओं को फुर्सत में बनाया है। क्या बात है, वाह, वाह। अगली पंक्ति आशीर्वाद मांगती है आपका कि कहते अच्छा हैं कि ईश्वर ने महिलाओं को फुर्सत में बनाया है
पर विडंबना देखिए, उनकी किस्मत में ही फुर्सत लिखना भूल गया। वाह वाह। लेकिन देखिए, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, डिजिटल दुनिया है, डिजिटल इंडिया है, उसमें डिजिटल खिड़की का ये प्रोग्राम है। हाँ, सब कुछ डिजिटल है। एक हफ्ते से हमारी ट्रेनिंग चल रही है। सुन करके कैसा लगा कि ट्रेनिंग अच्छी हुई कि नहीं हुई? बता दो आप तालियों से। हाँ, अच्छी हुई ना? हाँ, मतलब क्या हमारे मेंटर्स कुमार सर, एक हफ्ता कुमार सर का 24 घंटे मिलना, भाई साहब अच्छे अच्छे बड़े बड़े उद्योगपतियों को नहीं मिलता है। और अगर मिल भी जाए तो फिर इतना बड़ा इनवॉइस मिलता है कि वो संभव नहीं है। हाँ, डिजिटल का युग है ये भाई साहब, डिजिटली सब कुछ चल रहा है मामला, आपको तो देखो। लेकिन एक बात है कि डिजिटल दुनिया में, अब सर बता भी रहे थे इतना चार्टर्ड की, वो अक्सर मैं एक बात कहता हूँ, आजकल बाहर भी हम लोगों को सुनने मिलती है, मैंने सर से भी शेयर किया था। सारी दुनिया, सब जिससे भी मिलो, एक ही बात लोग कहते हैं कि आजकल कुमार विश्वास जी का पेमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। बहुत अच्छे, वाह। हाँ, लेकिन मेरा जवाब अच्छा लगे तो दोगुनी तालियां चाहता हूं। आयोजकों ने कहा कि कुमार विश्वास जी का पेमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। मैंने कहा वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। बोले क्यों? मैंने कहा क्योंकि उनका अनुभव आम आदमियों के साथ ठीक नहीं रहा है। बहुत अच्छा, अच्छा सोचा, अच्छा सोचा, अच्छा सोचा। वाह बेटे वाह, जीते रहो। बस कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। लेकिन देखिए, धन्यवाद। देखिए, डिजिटल दुनिया के भी अपने एडवांटेज है, वो भी एंटरटेनमेंट का एक साधन है, और लाइव स्टेज भी एंटरटेनमेंट का एक साधन है। लेकिन एक अंतर डिजिटल दुनिया में और लाइव एंटरटेनमेंट लाइव शो में है, और वो ये है कि जब आप मोबाइल देख करके एंटरटेन होते हैं तो आपका सिर झुका हुआ होता है। आप रील देख करके हंसते हैं, सिर झुका हुआ होता है। लेकिन जब आप कवि सम्मेलन सुनते हैं तो आपको सिर उठा के हंसने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हाँ? धन्यवाद।